ब्रह्मा ने सृष्टि प्रक्रिया में सबसे पहले अपने 4 पुत्रों को उत्पन्न किया, सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। मन के द्वारा सृष्टि उत्पन्न की तो पुत्रों से कहा कि हमारी सृष्टि प्रक्रिया में तुम भी हमारी मदद करो। उन चारों सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार ने कहा, पिताजी हमें आपकी सृष्टि से कोई मतलब नहीं है और हम आपसे प्रार्थना करते हैं, हमें वरदान इतना दे दीजिए, हम हमेशा 5 वर्ष के रहें और हमेशा प्रभु का गुणगान करते रहें, बाकी आपको जो करना है वो करिए। ब्रह्मा जी को लगा कि हमारे पुत्र जब हमारी आज्ञा नहीं मान रहे हैं, तो ब्रह्मा जी को क्रोध उत्पन्न हुआ। अच्छा, क्रोध कहां से दिखाई पड़ता है? भावों से। भावों से जैसे ही ब्रह्मा जी ने क्रोध किया तो भावों के द्वारा एक देवता प्रकट हुए। अच्छा, अब यहाँ पर नोट करने वाली चीज है, इस दुनिया में सबसे पहले कौन? अच्छा, जो भगवान है नारायण है, नारायण के का कौन सा गुण है? 3 गुण है, सत्य, रज, तम। तो इस दुनिया में सबसे पहले जो था वो कौन था? बोले सतोगुणी। सतोगुणी ब्रह्म कौन? बोले हमारे भगवान नारायण। फिर सतोगुण से ही रजोगुण उत्पन्न हुआ, माने ब्रह्मा जी, और रजोगुण से फिर तमोगुण उत्पन्न हुआ। ऐसे क्रोध के द्वारा अब ब्रह्मा जी ने जब क्रोध किया है तो ब्रह्मा जी के क्रोध से एक देवता उत्पन्न हुए। जैसे ही वो उत्पन्न हुए रोने लगे। ब्रह्मा जी ने कहा, रे भद्र तेरा नाम है रुद्र, क्योंकि आते आते जब रोने लगे तो नाम रख दिया रुद्र। तो रुद्र देवता आ गए, रोने लगे। रोते हुए उस पुत्र का नाम ब्रह्मा जी ने रुद्र रख दिया और उन रुद्र भगवान से कहा कि चलो तो हमारी सृष्टि प्रक्रिया में कुछ मदद करो। रुद्र भगवान जैसा गुण कहा वैसी सृष्टि उत्पन्न करने लगे। तमोगुणी सृष्टि, सांप, बिच्छू आदि आदि अनेक प्रकार के जहरीले जानवर। ब्रह्मा जी बोले, भैया हमें ऐसी सृष्टि नहीं करवानी, तुम भी बैठ करके भगवान का भजन करो। रुद्र देवता भी भगवान का भजन करने लगे। मानसिक सृष्टि में 10 पुत्रों को उत्पन्न किया। वशिष्ठ, पुलस्त्य, पुलह, क्रतु, भृगु आदि आदि नारद के सहित 10 पुत्र उत्पन्न किए। अपनी छाया से करदम जी का उत्पन्न किया। और जब मानसिक सृष्टि प्रक्रिया जब ज्यादा सहायक नहीं हुई बढ़ने में, तो अब ब्रह्मा जी ने अपने दाहिने भाग से एक स्त्री को उत्पन्न किया, बाएं भाग से एक स्त्री को उत्पन्न किया और दाहिने भाग से एक पुरुष को उत्पन्न किया। दाहिने भाग से जिस पुरुष को उत्पन्न किया उसका नाम है मनु महाराज और स्त्री का नाम है शत्रुघ्न। यहीं से
मैथुनी सृष्टि जो हुई यहीं से प्रारंभ हुई। और मनु महाराज जो मनु के द्वारा सृष्टि उत्पन्न हुई वहीं से हम लोग मनुष्य कहलाए। अब इन मनु महाराज के शत्रुपा के द्वारा 5 संतानें हुई, 2 पुत्र और 3 बेटियां। पुत्रों के नाम हैं उत्तानपाद और प्रियव्रत, और पुत्रियों के नाम हैं आकुति, देवहूति और प्रसूति। इनमें प्रथम कन्या जिसका नाम है आकुति, ये रुचि प्रजापति के साथ ब्याही गई। तीसरे नंबर की कन्या जिसका नाम है प्रसूति, ये ब्रह्मा जी के पुत्र जो दक्ष हैं, तो दक्ष प्रजापति के साथ में प्रसूति महारानी का विवाह हुआ। देवहूति का विवाह कैसे हुआ, इन्हीं के यहाँ भगवान कपिल देव पधारे, ये हम लोग इनका वंश वर्णन सुने। कपिल भगवान ने फिर अपनी माता को कपिल गीता के माध्यम से क्या ज्ञान दिया, तो कैसे भगवान कपिल देव आए, ये हम लोग सुनेंगे। उससे पहले भगवान नाम संकीर्तन। मन सीताराम भज लो घड़ी घड़ी, राम 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 हरे हरे। ध्यान से सुनेंगे हम लोग। मनु महाराज अपनी इस बीच वाली कन्या के वर के लिए बहुत भटके। अंत में नारद जी के द्वारा पता चला कि चले जाओ। बोले मनु महाराज को भेजा है किसके पास,
मनु महाराज को भेजा है छाया के द्वारा ब्रह्मा जी के उत्पन्न हुए करदम जी के पास, और करदम जी के पास में पहुंचने के बाद में मनु महाराज विचार करते हैं, पहले कन्या का दिखाई वाला सिस्टम कैसा था जरा देखें। पहले हम लोग कन्या के लिए, वर के लिए, जब अपने पुत्र के लिए कन्या का वर्ण करते थे तो कैसे करते थे। मनु महाराज गए, कन्या को भी साथ में ले गए। फिर मनु महाराज ने विचार किया कि अगर करदम जी ने हमारी बिटिया को फेल कर दिया तो कन्या को दोष लगेगा, तो करें क्या। मनु महाराज गए, उस कन्या को साथ नहीं, साथ तो ले गए, लेकिन थोड़ी दूर पहले एक झाड़ी में कन्या को बिठा दिया। एक झाड़ी में कन्या को बिठाने के बाद में मनु महाराज करदम जी के पास में गए, शत्रुपा जी के सहित। तो शत्रुपा जी के सहित जब गए तो मनु महाराज ने निवेदन किया कि महाराज मेरी बिटिया है, हम ये चाहते हैं आप उसका वर्ण करें। करदम जी ने कहा कि वर्ण तो हम करेंगे, लेकिन पहले हम बिटिया का परीक्षण करेंगे, और मेरी एक शर्त है। शर्त क्या है? बोले आप चाहे तो खुद उसका निर्णय हमें कर दो, या फिर बिटिया से ही निर्णय करा दो। एक संतान होने के बाद मैं जंगल को तपस्या करने के लिए चला जाऊंगा, अगर तुम्हें ये शर्त मंजूर हो तो बताओ। मनु महाराज ने कहा ठीक है। बिटिया को बुलाया है, करदम जी परीक्षण कर रहे हैं। करदम जी ने 3 आसन डाल दिए हैं। एक आसन डाला है मनु महाराज के लिए, दूसरा आसन डाला है शत्रुपा जी के लिए, तीसरा आसन डाला है देवहूति के लिए। अब कन्या एक आसन पर मनु महाराज बैठ गए, दूसरे आसन पर शत्रुपा जी बैठ गई। कन्या मन में विचार कर रही है खड़ी खड़ी, पति के द्वारा डाले हुए आसन पर बैठूंगी न बैठूं, बैठूंगी न बैठूं, बैठूंगी न बैठूं। अगर बैठती हूं तो संस्कार जाते हैं, और अगर नहीं बैठती हूं तो आज्ञा का उल्लंघन होता है। तो अब करें तो करें क्या। ये तो पूर्व की हमारी स्थिति थी जब बिटिया का परीक्षण किया जाता था। आज का परीक्षण है, बिटिया ढोलक बजा लेती, बिटिया रोटी सेक लेती है। पहले का आप देखिए तरीका क्या था हमारे ऋषि मुनियों का वर्ण करने का। संस्कार चेक किए जाते थे कि संस्कारी है या नहीं। आजकल संस्कारों से कोई मतलब नहीं है, है? हम लोग जब भी अपनी बिटिया का विवाह करने के लिए जाते हैं तो संस्कार से हमें कोई मतलब नहीं। लड़का दारू पीता है चल जाएगा, लड़का ये करता है चल जाएगा, लेकिन बस पैदा करता हो 2 नंबर की, कमाई का 1 नंबर की, हमें संस्कारों से कोई लेना देना नहीं। हम केवल एक ही स्थिति देखते हैं कि लड़का केवल पैसे वाला है या नहीं, बस। और कोई चीज हो या ना हो, केवल दाम आता हो कैसे भी करके, घर में पैसा हो, मकान अच्छा हो, और केवल एक ही बात में निर्णय करके आजकल कचहरी भरी पड़ी है। लगभग 70% ऐसे मुकदमे हैं जो दहेज और बेटी बेटाओं के चक्कर वाले। घर नहीं चलता फिर, क्योंकि संस्कार नहीं है, क्योंकि घर तो केवल पैसे के दम पे आए हैं। लगाओ चक्कर कचहरी के, आवाज बढ़ाओ भैया, तो तुम बिल्कुल भाग गए। जब बैठे ही ना हुए तो कहो किससे आवाज बढ़ाओ। साउंड ऑपरेटर महोदय आवाज करो ठीक। बताओ भैया, इसको भेजो यहाँ पर साउंड
और लो टोनी को इनों के बिना काम ना चलता। वृंदावन बिहारी लाल की सही करवा। तो हुआ क्या, आसन 3 पड़े हैं और 3 आसन जब पड़ गए तो देवहूति ने मालूम क्या किया, देवहूति ने अपने पति के द्वारा डाले हुए आसन पर हाथ रख लिया और जमीन पर बैठ गई। माने आसन भी स्वीकार कर लिया और संस्कार भी जाने नहीं दिए। हाँ, आसन पर हाथ रख लिया और जमीन पर बैठ गई। करदम जी बोले ठीक है, अब तुम्हारी बिटिया का अपहरण करेंगे। और वहीं पर राजा रानी ने दोनों ने आज बिटिया के हाथ पीले किए और हाथ पीले करने के बाद अपनी राजधानी लौट आए। राजधानी को लौट आए। इधर समय आने पर करदम जी के यहाँ एक पुत्री हुई। करदम जी के यहाँ एक पुत्री हुई। करदम जी ने कहा कि अपने नाम अब चलते हैं, अपने नाम तो अब चलते हैं। तो करदम जी तो चलने लगे। देवी देवहूति ने कहा कि प्रभु, बिटिया तो पराया धन होती है, इसका विवाह होने के बाद ये तो चली जाएगी महाराज। अब हमें ये बताओ कि हमारा सहारा कौन बनेगा। ऐसा करते करते एक बेटा बोले आ जाए, फिर आप चले जाए। ऐसा करते करते एक बेटे के चक्कर में 9 बेटियां हो गई। 9 बेटियां हो गई। 9 बेटियां जब हो गई, अगली बार 10वें बेटा बन के आए भगवान स्वयं। बोल कपिल देव भगवान की 10वें नंबर पर आए भगवान कपिल देव। कपिल भगवान का आज नामकरण संस्कार हो रहा है। ब्रह्मा और बृहस्पति मिलकर के कपिल भगवान का नामकरण संस्कार करते हैं। और ब्रह्मा जी उस उत्सव में अपने 10 पुत्र 9 पुत्रों को लेकर के आए थे। वशिष्ठ, भृगु, क्रतु, पुलह, पुलस्त्य, अत्रि, नारद जी जो थे वो कहीं उस दिन घूमने चले गए। 9 पुत्रों को लेकर के आए। 9 पुत्रों को लेकर, इधर करदम जी के 9 बेटियां। करदम जी ने जब 9 पुत्रों को देखा, नामकरण संस्कार होने के बाद में ब्रह्मा जी से कहा महाराज आपके 9 बेटा और हमारे यहाँ जो 9 बेटियां, तो ऐसा करो हमको बर ढूंढ ना पड़े, आप जो है हमारी बेटियों को अपनी बेटाओं के लिए स्वीकार करिए। ब्रह्मा जी ने कहा सुबह शीघ्र। आज वशिष्ठ के साथ में अरुंधति का विवाह हुआ, अत्रि के साथ में अनुसुईया का विवाह हुआ, आदि आदि 9 बेटियों का विवाह आज कर दिया गया। और 9 बेटियों का विवाह करने के बाद ब्रह्मा जी तो अपने बेटाओं के साथ में आ गए। इधर एक दिन करदम जी ने कहा देवी अब तो हमें जाने दो, अब तो तुम्हारा अवलंब भी, तुम्हारा सहारा भी तुम्हारे पास है, इसलिए अब हमें जाने दो। तो माता देवहूति ने भी नहीं रोका। देवहूति ने भी नहीं रोका। इधर एक दिन अरुंधत आज माता देवहूति ने एक दिन भगवान कपिल के आगे हाथ जोड़ करके निवेदन किया है, हे प्रभु अब ये बताओ इस संसार में सबसे ज्यादा मेरे अलावा किसी ने सुख नहीं भोगे होंगे,
मैं महाराज मायके में रही वो भी अनेकानेक सुख हो गए, और पति मिले तो करदमदी जैसे कामक विमान में बैठ करके जो सुख भोगना चाहा उस सुख को प्राप्त किया है। तो अब ये पूछना चाहती हूँ, इतने सारे सुख भोगने के बाद में इंद्रियों को सुख भोगने के बाद में, हाँ ये बात, इंद्रियों के इंद्रियों के सुख भोगने के बाद में और कुछ पाना शेष रह जाता है? यह केवल सुख तक ही हमारी यात्रा है। अगर दुख की निवृत्ति को हम सुख कहते हैं, आनंद किसे कहते हैं? आनंद की स्थिति कब आती है भैया? दुख की निवृत्ति को सुख, आनंद की स्थिति को हम कैसे समझे कि आनंद की स्थिति? आनंद की स्थिति को, आनंद की स्थिति को हम तब ऐसे समझे जो सुख और दुख से भी, जब हमारे जीवन में सुख दुख समान रूप से आने लगे, दुख भी आए तो भी बिल्कुल जैसे चल रहे तो हाय हाय न करें, और सुख में भूले नहीं। सुख में भूलो मती, दुख में भूलो मती। सुख दुख में अगर किसी ने कोई गलत बात कह दी तो दुखी नहीं होना है, और किसी ने माला पहना दी तो फिर ये ज्यादा भूलना नहीं है। दोनों स्थितियों में अपने आप को समानता में ढाल के ले जाना, बस यही आनंद का स्वरूप है। यही आनंद का स्वरूप है। सुख आए तो भी भूलना नहीं, और दुख आए तो रोना नहीं। इन दोनों परिस्थितियों से जो ऊपर उठ गया है बस समझ लो आनंद है। आनंद में जीवन व्यतीत करने लगेगा। ऐसा भाव देने के बाद में क्या अब भी मुझे कुछ प्राप्त करना शेष रह गया? माता देवहूति ने पूछा। मैंने बहुत बहुत विषय भोग भोगे, क्या अब भी मुझे कुछ प्राप्त करना शेष रह गया है? कपिल भगवान कहते हैं, देखिए कपिल भगवान और माता देवहूति का संवाद चलेगा। माता देवहूति ने पूछा कि इतना सारा भोग भोगने के बाद में भी अब भी मुझे कुछ शेष पाना रह गया है? कपिल भगवान कहते हैं, माता जो आपने भोग भोगे ही वो केवल और केवल इंद्रियों के भोग हैं, और जो चीज जगत की है वो जगत की कोई भी चीज पूर्ण नहीं है। क्यों भैया? जगत की कोई भी चीज पूर्ण नहीं है, और जिस अपूर्ण व्यक्ति से आप जुड़ोगे तो आप पूर्ण कैसे हो सकते हो? आप भी तो अपूर्ण ही रहोगे। तो इसलिए जगत जब पूर्ण नहीं है तो जगत के जो विषय हैं वो कैसे पूर्ण होंगे? इसलिए पूर्ण से जुड़े बिना, और पूर्ण कौन है? पूर्ण तो एक ही है, कौन? भगवान। इसलिए भगवान से जुड़े बिना पूर्णता को हम लोग प्राप्त नहीं हो सकती। तो बेटा पूर्ण से जोड़ेगा कौन? टोनी भैया, पूर्णता से कौन जोड़ेगा? कपिल भगवान कहते हैं जो पहले से पूर्ण से जुड़े हैं। कौन? बोले हमारे संत। तो बेटा आप कहते हो पूर्णता से जोड़ेगा कौन? तो संत जोड़ेंगे। तो संत का स्वरूप कैसा हो ये हम पहचानेंगे कैसे? कैसे पहचानेंगे कि ये संत है? कपिल भगवान कहते हैं वो ऐसे पहचानो, 5-6 लक्षण संतों के बताए हैं।
तितिक्षवा कारुणिकः सुहृदय सर्वदेहिनाम् अजात शत्रवः शान्तः साधुवाः साधुभूषणः। अभी भगवान कहते हैं माता संतों के लक्षण हम बताए देते हैं, कैसे संत होते हैं। केवल और केवल किसी ने घर वालों ने डांटा फटकारा, बाहर निकाल दिया और पहन लिए 25 पैसे के रंग मिला करके पानी में लाल पीले गेरुआ कपड़े, ये तो शरीर का वस्त्र है, ये तो अपने वस्त्र को तुमने रंग लिया, लेकिन जब तक अंदर का चोला नहीं रंगोगे तब तक देखिए भैया, साधु बनना बहुत सरल है टोनी बाबू, लेकिन साधु होना, अरे साधु तो रावण भी बना था, साधु तो काल में भी बना था, लेकिन कितनी देर के लिए, मतलब निकल गया, कपड़े उतार के फेंक दिए। लेकिन साधु होना बहुत टेढ़ी खीर है। साधु के लिए क्या है, आप बाबा कबीर जी कहते हैं, जिसने अपने मन को रंग लिया। तन रंगने से काम नहीं चलेगा, कपड़े रंगने से काम नहीं चलेगा, मन रंगना पड़ेगा। और मन कैसे रंगेगा? कबीर जी कहते हैं, मन की तरंग मारी लो, बस हो गया भजनी। अपने स्त्री से नहीं, मन रंगना पड़ेगा। मन की तरंग मारी ले, बस हो गया भजनी। की तरंग मारी लो, हो गया आदत बुरी सुधार, आदत बुरी सुधार, आया है तू कहाँ से, जाना तुझे आया है तू कहाँ से, आया है तू कहाँ से, जाना तुझे कहाँ बस। चाहे वो लाल कपड़े वाले हो, चाहे पीले कपड़े वाले हो, चाहे सफेद कपड़े वाले हो, चाहे भांति भांति के कपड़े वाले हो, लेकिन हर कोई साधु नहीं है। और मैंने बताया साधु के लिए रावण भी बना था, थोड़ी देर के लिए देश बनाया था, मतलब निकल गया, उतार के फेंक दिया। और ऐसी बात थोड़ी है, रामलीला में भी लोग राम बनते हैं, लेकिन कितनी देर के लिए सरकार।
रामलीला खत्म, राम को रोल खत्म। अरे भैया, रोल अगर लो है, जीवन में भी उतारो पहले, खाली रोल से ही काम ना चले। इसलिए वेश धारण करना बहुत मुश्किल काम है। इस वेश को हर कोई हजम नहीं कर पाता। कपिल भगवान कहते हैं कि संत तितिक्षवा, कोई अगर माला पहना दे तो कोई बहुत बड़े फूल के नहीं बैठ गए, और कोई अगर गाली दे दे उसका बुरा नहीं मानते। पहला लक्षण बताया संत का। पहला लक्षण तितिक्षवा, बड़े दयावान होते हैं। दूसरा लक्षण कपिल भगवान कहते हैं माता बहुत दयालु होते हैं। संत कभी संग्रह करेगा, संत जब भी दुखी होगा तो अपने लिए नहीं, संत हमेशा दुखी होगा दूसरे के लिए। पर दुख देख ही, पराये दुख को देख करके जो दरिद्र हो वो संत है। और संत कभी अपने लिए संग्रह नहीं करेगा। कपिल भगवान ने जब मधुमक्खी को गुरु बनाया तो मधुमक्खी से क्या सीखा? क्यों नहीं भैया? महाराज दत्तात्रेय जी ने जब मधुमक्खी को गुरु बनाया तो मधुमक्खी से ये सीखा। इस मधुमक्खी ने छत्ता बनाया, छत्ता बना करके लेकर के आई, अनेक पुष्पों का पराग इकट्ठा किया। अब जब छत्ता बड़ा हो गया, एक दिन बहेलिया आया और बहेलिये ने उस छत्ते को तोड़ा और लेकर के चला गया। क्या फायदा हुआ मधुमक्खी के संग्रह करने से? हाथ में लगा कुछ? बोले कुछ नहीं। ऐसे ही संत को कभी संग्रह नहीं करना चाहिए, नहीं तो है एक ना एक दिन यही हाल संतों का भी होगा। कोई ना कोई आएगा, हाथ पैर तोड़ के रख देगा और धन सब छीन ले जाएगा। इसलिए संतों को संग्रह नहीं करना चाहिए। लेकिन सबसे बड़ी विचित्र बात, आजकल बाबा तुलसीदास लिखते हैं तपसी धन बनते दरिद्र नहीं, कल को बेटाते न